सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम साखी को पढ़ेंगे। जो हमारा साखी नंबर 7 और 8 है, जो हमारी कक्षा 11 के परीक्षार्थी हैं, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। आज हम जो आपका साखी नंबर 7 और 8 है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखें जाग, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लाग। साखी, जैसा कि प्यारे बच्चों हम आपको बता चुके हैं, साखी शब्द, साखी का तात्पर्य ही है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। साखी को ध्यान रखिएगा, जो कबीर का ग्रंथ है वह है बीजक, और उस बीजक में 3 रचनाएं संग्रहित हैं, साखी, शबद और रमैनी। जो कि साखी को हम पढ़ रहे हैं, बाकी शबद और रमैनी ऊपर की कक्षाओं में प्यारे बच्चों पढ़ाया जाता है। जो बीए लेवल की कक्षाएं होती हैं, एमए लेवल की कक्षाएं होती हैं, वहां आपको शबद और रमैनी पढ़ने को मिलेगा। तो हमने यहाँ जो कठिन शब्द थे, सूता सोता हुआ, बिछुड़िया माने अलग हो जाना, और केशव माने होता है केशव अर्थात भगवान, अर्थात भगवान केशव, भगवान कृष्ण को भी कहा गया है भगवान को। केशव असरार माने होता है आलस, असरार माने होता है आलस। कूकिए माने होता है बोलना, और कुकड़े माने होता है पुकारना। तो प्यारे बच्चों आज हम साखी को पढ़ेंगे। क्या है साखी नंबर 7, कबीर सूता क्या करे। यहाँ पर कबीरदास जी इस जीवात्मा को बताना चाहते। सूता माने होता है सोता हुआ, सूता माने होता है सोता हुआ। तो कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी बताना चाहते हैं, इस संसार को बताना चाहते हैं कि अय संसार, अय जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जीवात्मा जो शरीर के अंदर जो हम बोल रहे हैं, यही जीव है, यही जीवात्मा है, यही सांस है। और जब हम आंखें बंद करके प्रभु में लीन हो जाए, प्रभु के योग की साधना हम करने लगे, तो उसका नाम है परमात्मा। तो जीवात्मा परमात्मा। तो कहने का मतलब यह है कि कबीर सूता क्या करे। कहने का मतलब है कि अय जीवात्मा जो तू सो रहा है। कबीर के कहने का तात्पर्य यही है, इस सांसारिक पूरे संसार को कबीर आप बताना चाहते हैं, पूरे संसार को, कि अय जीवात्मा जो तू सो रहा है, कबीर सूता क्या करे। अय जीवात्मा जो तू सो रहा है, सोने का कार्य समाप्त करके काहे न देखे जागे। अर्थात तुमको यह पता नहीं है, काहे न देखे जागे, अर्थात देख करके भी तुमको पता नहीं है कि जो तू सोने का कार्य कर रहा है यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, अर्थात उठो और जागो। इस जीवात्मा को कबीर यही तो बताना चाहते हैं कि अय जीवात्मा जो तू सो रहा है, सोने का कार्य बंद करके उठो, जागो और अपने लक्ष्य को यानी कि परमात्मा को प्राप्त करो। ठीक है, जाके संग तय बिछुड़िया, अर्थात तू जिस ब्रह्म से, जिस परब्रह्म परमात्मा से, जिस परब्रह्म ईश्वर से बिछुड़ गया है, जिस परब्रह्म ईश्वर से तू अलग हो गया है। जीवात्मा जब परमात्मा से अलग हो जाता है तो जीव भटकता रहता है ना। उसीलिए प्यारे बच्चों, जो अपने हिंदू समाज में तेरहवीं की जाती है, बरखी की जाती है, वो जीवात्मा की शांति, क्योंकि जब जीव इस शरीर से निकलता है तो उस परमात्मा को पाने के लिए भटकता रहता है, इसीलिए पुण्य कार्य किया जाता है, उसकी तेरहवीं की जाती है, उसकी बरखी की जाती है, उस जीव को शांति मिले और उस परमात्मा में जाकर के मिल जाए। प्यारे बच्चों इस साखी पढ़ने का यही मतलब है। साखी का मतलब है, इस साखी को अपने दिमाग में उतार लीजिए। मैं जिस प्रकार से आपको तोड़ तोड़ के पढ़ा दूंगा प्यारे बच्चों, किसी की क्षमता नहीं है इस प्रकार से आपको बता दे। इस प्यारे बच्चों जीवात्मा का मतलब ही यही है, यही तो कबीर कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि जाके संगते बिछुड़िया, अर्थात तू जिसका साथ छोड़ दिया, जिसे तू अलग हो गया है,
अर्थात आए जीवात्मा, जो तू परमात्मा से अलग हो गया है ना, तो परमात्मा से अलग होने से तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा, उस परमात्मा के साथ जुड़ने से ही तुम्हारा काम बनेगा। अर्थात जाके संगते बिछुड़या ताही के संग लाग, अर्थात उस परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ तू मिल जा, जाके उसके साथ। अर्थात आए जीवात्मा, तू जागो, अपनी नींद को त्याग करके उस परम ब्रह्म परमेश्वर से, उस परम ब्रह्म परमात्मा से, उस ब्रह्म से तू अलग होकर के, और तुम अलग होकर के अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। इस दोहे का प्यारे बच्चों सिर्फ यही मतलब है, यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात बताई गई है कि यदि जीव परमात्मा से अलग हो जाए तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक यह जीव परमात्मा के सन्निकट नहीं जाएगा, परमात्मा के समकक्ष नहीं जाएगा, परमात्मा के पास नहीं जाएगा, तब तक इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगला है, केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू सुने पुकार, कबहू लगे पुकार। कभी न कभी तो परमात्मा हमारी पुकार सुनेंगे। अगर आज हम परिश्रम करेंगे, आज आप लोग इस साखी को पढ़ेंगे, इस साखी को कंठस्थ करेंगे, इस साखी का संदर्भ लिख लेंगे, प्रसंग लिख लेंगे, काव्य सौंदर्य लिख लेंगे, तो उस परीक्षक की क्षमता नहीं है, उस परीक्षक की हिम्मत नहीं है कि आपका अंक काट ले। प्यारे बच्चों, वही केशव कही कही कूकिए, अर्थात भगवान का नाम पुकारते पुकारते, ईश्वर का नाम लेते लेते केशव कही कही कूकिए, अर्थात उस प्रभु का, उस परमात्मा का नाम लेते लेते क्या हुआ, केशव कही कही कूकिए, उस परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते, उस ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते ना सोइए असरार, अर्थात हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। ना सोइए असरार, अर्थात ईश्वर का नाम, ईश्वर का स्मरण करने में, उस प्रभु का नाम लेने में, उस परमात्मा का नाम लेने में हमें तनिक भी आलस्य नहीं करना चाहिए। असरार, असरार माने होता है आलस्य, अर्थात हमें प्रभु का स्मरण करने में, प्रभु का नाम लेने में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात दिवस के कुकड़े, रात माने होता है रात्रि, दिवस माने होता है दिन। जब हम रात और दिन उस प्रभु का नाम पुकारते रहेंगे, कुकड़े अर्थात उस प्रभु का नाम हम पुकारते रहेंगे, तो कभी न कभी तो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। भाई, जो प्यासा होता है वो पानी के पास जाता है ना, पानी थोड़ी प्यासा के पास आता है। अगर हमें प्यास लगी है तो हम पानी के पास जाएंगे, सरोवर में जाएंगे, कुएं के पास जाएंगे, नलकूप के पास जाएंगे, हैं? तो वही तो यहाँ कवि के कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, हैं? ये केशव कह के, अर्थात प्रभु का नाम पुकारते पुकारते, हैं? अपने आलस्य को त्याग करके प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, अपने आलस्य को छोड़ करके प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, उस परमात्मा के नाम का, उस पर ब्रह्म के नाम का स्मरण कीजिए। अगर उसका हम स्मरण करते रहेंगे, उसको हम पुकारते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो एक न एक दिन प्यारे बच्चों आपके भी 96% रिजल्ट आएंगे आएंगे आएंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। अगर इस प्रकार से मैं जिस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय पढ़ा दूंगा, जीवन परिचय पढ़ा दूंगा, इसकी व्याख्या बता दूंगा, अगर लिखने में सफल हो जाते हैं तो उस टीचर की, उस शिक्षक की हिम्मत नहीं है कि आपको 95, 96 अंक देने से कतरा जाए। अरे बच्चों, बस तो हमारा जो 7 और 8 साखी आज समाप्त होता है। अगर प्यारे बच्चों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बस, जय भारत माता की जय।